हाय गाइस, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। सो दैट कि ना मैं इसमें कोई क्लिप ऐड करने वाली हूँ, ना मैं इसमें कोई पिक्चर ऐड करने वाली हूँ। सिर्फ आपको इसको सुनना है एंड इसको अप्लाई करना है, क्योंकि मेरे भी अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। कल मेरा पेपर प्रोडक्शन मैनेजमेंट का था एंड नेक्स्ट डे मेरा है मैन पावर मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज का। सो इसमें मैं कुछ इसमें ऐड नहीं कर पाऊँगी अभी, तो इसको आपको सिर्फ सुनना है एंड इसमें सिर्फ आपको अप्लाई करना है एंड देखना है कि आप किस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कभी कभी आपके भी माइंड में ये चीज़ आती होगी कि यार मैंने एग्ज़ाम टाइम मैंने सब कुछ प्रिपेयर किया था, अच्छे से भी किया था और वो क्वेश्चन भी आए हुए थे जो मैंने प्रिपेयर किया, मैंने उनका आंसर भी वहाँ पे दिया। एंड जब फाइनली रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है और हम रिज़ल्ट में अपने मार्क्स देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मार्क्स कहीं खो ही गए हैं। जो हमने एक्सपेक्ट की थी कि इतने आउट ऑफ इतने तो आ ही जाएंगे, बट वो भी नहीं आते। तो वो क्यों नहीं आते? वो किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है? सो पढ़ाई की प्रॉब्लम नहीं होती है। आपने सब कुछ पढ़ा होता है, बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, आपने एग्ज़ाम टाइम इतना अच्छा जो प्रिपेयर किया, बट उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि आपने जो प्रिपेयर किया है वो चीज़ को आप शो आउट नहीं कर पाए वहाँ पे कॉपी में इतने अच्छे से, ना आप इतने अच्छे से लिख पाए वहाँ पे, ना आप वहाँ पे इतने अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, जो कि सबसे मेन चीज़ है कि प्रेजेंट करना। ये नहीं होता कि आपको बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर किया, आपको वो चीज़ याद है, बट वहाँ पे वो चीज़ किस तरीके से आप लिख रहे हैं, सबसे मेन चीज़ वो ये है, जो कि ना आपको वो चीज़ क्लास में कभी टीचर पढ़ाएंगे, ना कोई आपको कोई दूसरा बता सकता है कि आप किस तरीके से वहाँ पे जाके प्रेजेंट करिए या किस तरीके से आप वहाँ पे अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से वहाँ पे लिख सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कॉपी को हम लिख सकते हैं, जिससे हम एक्सपेक्टेड मार्क्स तो अपने ला ही सकते हैं कि इतने आउट ऑफ इतने तो हम ला ही सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्लियर एंड कॉन्फिडेंट स्टार्टिंग। जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करें तो एक दो लाइन आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है जो उस क्वेश्चन में पूछा हो। आप अगर स्टार्टिंग पे ही आप एक कंफ्यूजिंग ओपनिंग कर देंगे तो अपने ही मार्क्स आप लो करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर स्टार्टिंग पे ही एक दो लाइन या तीन लाइन वो पढ़ता है। वो पूरा पैरा तो कोई पढ़ता नहीं है वहाँ पे बैठ के कि वो आपका पूरा वहाँ पे पढ़ रहा है कि आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। सो आप ओपनिंग एक दो लाइन आप स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर का मूड भी बहुत अच्छा हो कि हाँ इससे स्टूडेंट को इसका बेसिक मालूम है, उसने वो चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। सो आपको स्टार्टिंग आपको बहुत अच्छी लिखनी है, बस एक दो तीन लाइन आप ऐसे अच्छी लिख सकते हैं उस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग। एंड सेकेंड पॉइंट, हेडिंग एंड मार्जिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि हेडिंग में भी ऐसे कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम किस तरीके से हम वहाँ पे लिख सकते हैं। सो हम सबसे पहले हेडिंग देखते हैं कि हम किस तरीके से, अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो पहले उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक दो लाइन वहाँ पे थ्योरी आप पुट करिए। फिर उसके बाद जब भी आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड 3 या 4 आपको हेडिंग डालनी है तो आप हेडिंग डालेंगे तो वो जो थ्योरी आपने लिखी थी उस थ्योरी से आपको 1 2 या 3 लाइन छोड़नी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, फिर उस हेडिंग के बारे में लिखना है, फिर उसके बाद 2-3 लाइन छोड़नी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, सो दैट कि आप ऐसे नेक्स्ट करते जाएंगे। एंड और मार्जिन पे आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कॉपी भरने के लिए आपने कॉपी है हमारी इतनी, मार्जिन आपने डाला इतना। सो एग्ज़ामिनर जब देखता है तो एग्ज़ामिनर को भी लग जाता है कि इस स्टूडेंट्स को कुछ आता है नहीं है, तो इसलिए इसने इतनी सारी जगह छोड़ दी है। सो आपको ये गलती नहीं करनी है। मार्जिन आप इस अकॉर्डिंग डालिए अगर डाल रहे हैं कि कॉपी में भी देखने में भी अच्छी लगे कि हाँ इसने मार्जिन इसलिए डाली है कि हम अपनी हैंडराइटिंग इधर से इधर ना कर सकें। तो आपको मार्जिन जो डालनी है वो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। एंड आपको हेडिंग तो उस तरीके से ही डालना है कि आप एक हेडिंग डालिए उसके बारे में लिखिए, एंड जब वो लिखते हैं तो उसके बाद 2 या 3 लाइन छोड़ के फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, सो दैट कि आपको इस तरीके से करना है। सो फोर्थ पॉइंट से एग्जाम्पल, ये वो लोग इंक्लूड करते हैं अपने कॉपी में जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, पर वो कभी बताते नहीं है किसी को, ये काम वो सिर्फ साइलेंटली करते हैं। बट जब वो चीज़ ये देखते हैं अपने रिजल्ट पे कि हाँ उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तब वो चीज़ नोटिस करते हैं कि हाँ मेरे मार्क्स क्यों इतने अच्छे आए, बट ये कभी किसी को बताते नहीं हैं ऐसी चीज़ें।
तो आप अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर आ रहा है, आप वो तो आपको लिखना ही लिखना है, बट अपनी लैंग्वेज में अगर आप उस आंसर में अपना एक एग्जांपल दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। इसमें एग्ज़ामिनर को ये लगता है कि हाँ भाई, इस स्टूडेंट को ये आंसर तो आता ही है, तभी इसने अपनी लैंग्वेज में एक एग्ज़ाम्पल वहाँ पे दिया है। सो अगर आप एग्ज़ाम्पल एक दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स को एबव कर सकता है। सो अगर आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं तो प्लीज़ आप एक एग्ज़ाम्पल आंसर पे दीजिए। सो ये वीडियो बनाते हुए मुझे अपने एक दोस्त की याद आ गई कि वो किस तरीके से एग्ज़ाम टाइम करता है। वो कभी भी एग्ज़ाम पे प्रिपेयर करके नहीं जाता है, वो कभी भी, और एग्ज़ाम में वो किस तरीके से अपनी कॉपी लिखता है वो मैं बता रही हूँ। वो क्वेश्चन उसने रीड किया, क्वेश्चन में उसको एक दो वर्ड ऐसे लगे कि हाँ उसको आते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ये वर्ड के बारे में वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। सो उस वर्ड के बारे में वो पूरी स्टोरी लिख डालेगा और वो हेडिंग भी उसी में इंक्लूड कर देगा, उसी वर्ड के अकॉर्डिंग हेडिंग बना के, और उसके मार्क्स देखोगे भाई क्या ही मार्क्स आते हैं, उससे अच्छे आते हैं जो कंटिन्यू या रेगुलर जो पढ़ता है उससे बहुत अच्छे उसके मार्क्स आते हैं। और सच बताना कि हम पेपर टाइम थोड़ा स्टेज में आ ही जाते हैं, सबको ही आ जाता है, पर हमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम टॉपर जैसी पढ़ाई तो नहीं कर सकते, बट हम टॉपर जैसा लिख तो सकते हैं जिससे हम मार्क्स बहुत अच्छे ला सकें। सो आपको टॉपर जैसी पढ़ाई नहीं करनी है, आपको लिखना बहुत अच्छे से, प्रेजेंट बहुत अच्छे से करना है। और अगर आपने ये 3 से 4 पॉइंट अपने पेपर में इंक्लूड कर दिया या आपने वहाँ पे प्रेजेंट किया तो आप भी देख सकते हैं कि आपने जो सोचा था मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो आप एक बार इसको यूज़ ज़रूर करिए, एंड यूज़ करने के बाद अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है सो दैट तुम बताइए कि कैसा आ रहा है आपका रिज़ल्ट, एंड जो आपने मार्क्स से एक्सपेक्ट की थी आपके उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, बाय बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो मुझे बताइए कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड आपको ये वीडियो चाहिए, सो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वो वीडियो भी बना सकूँ। ओके, बाय बाय।